फुल मात्रा में मिलेगा, वो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की करनी है। अब बताएं, स्मार्ट सिटी लेकर के कौन आया? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चल रहे 6500 करोड़ रुपए का स्मार्ट सिटी, और उसके माध्यम से कितना परिवर्तन आज दिखाई देता है। और उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो ऑनगोइंग है, जिनको पूरा करना है। पर्वतमाला प्रोजेक्ट, वो आदरणीय मोदी जी से आया 1500 करोड़ रुपए का रोपवे, जिसके अंतर्गत लगने भारतीय जनता पार्टी अगर कहती है कि हम क्लीन ग्रीन सिटी की बात कर रहे हैं, हम पर्यावरण को बचाते हुए और एक बेहतर कॉरपोरेशन एरिया उसको डेवलप कर रहे हैं, तो हमारे पास रीजन टू से, क्योंकि बीजेपी ने किया है और बीजेपी करेगी। कांग्रेस ने 25 साल में किया नहीं, और आज वो उन गारंटियों से भी पीछे हट गए, जो गारंटियां उन्होंने अभी 4 महीने पहले झूठी गारंटियां देकर के सत्ता प्राप्त की। आज वो उससे पूरी तरह से मुकर गए और लिख सकते थे भाई कामयाब हो चुके हैं गारंटी के नाम पर, अब इरादे और वायदे क्यों लिखे? और वो इरादे और वायदे भी स्पष्ट नहीं थे, उसका भी उन्होंने कोई सोर्स नहीं बताया कि वो कहां से उसके लिए प्रावधान करने वाले हैं और कैसे उसको करने वाले हैं। उस दिशा के अंदर भी उन्होंने कोई और अपना इरादा भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया। साथियों, हम एक बात बड़ी स्पष्ट कह सकते कि शिमला कॉरपोरेशन के अंदर कांग्रेस पार्टी केवल ये मान करके चल रही है कि हम सत्ता के दम के ऊपर और कॉरपोरेशन की सत्ता को लेने के तैयार है, परंतु शिमला की जनता 4 महीने के अंदर समझ चुकी है कि सरकार हाथ खड़े कर चुकी है। और पिछले कल जो इनका घोषणा पत्र है जो इन्होंने जारी किया है, उस घोषणा पत्र को और इरादे और वायदे के नाम से जारी किया, गारंटी के नाम से जारी नहीं किया। बता दिया इन्होंने कि हम ये इरादे और वायदे लिख रहे हैं, ये कोई गारंटी नहीं है। जब गारंटियां फेल हो गई तो इरादे और वायदे कैसे पास होंगे? आपके माध्यम से मैं शिमला कॉरपोरेशन एरिया की प्रबुद्ध जनता मतदाता से प्रार्थना करना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में और बदलता हुआ शिमला सबने देखा, और वो जो बदलता हुआ शिमला है उसको भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ाएगी। और हमारा विश्वास है कि केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार का सीधा सीधा लाभ कॉरपोरेशन शिमला को विकास के मामले में पूर्व की भांति मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे इतनी बात आपसे साझा करनी थी। आपका बहुत बहुत आभार। सुरेश भारद्वाज नजर नहीं आ रहे हैं, क्या भूमिका उनकी? माननीय सुरेश भारद्वाज जी लगातार सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक हर वार्ड के अंदर हर व्यक्ति के पास व्यक्तिगत रूप से जाकर के चुनाव अभियान का संचालन कर रहे हैं। वो सर्वोपरि भूमिका के अंदर चुनाव में है। धूमल जी आएंगे? माननीय धूमल जी का कार्यक्रम नहीं है, अलबत्ता अनुराग ठाकुर जी कल शहर में आ रहे हैं। चुनाव के टाइम में संगठन के मुखिया पद जी इसका विपक्ष के अपने कांग्रेस ये कह रही है कि पहले ही हार भाजपा ने मान ली। चुनाव के समय के अंदर परिवर्तन
ये शब्द शायद उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर दायित्व परिवर्तन समय समय पर होता है। आदरणीय सुरेश कश्यप जी ने बेहतरीन भूमिका अपनी निभाई। हमारे यहाँ कार्यकाल पूर्ण होने के बाद ये परिवर्तन हुआ और कॉरपोरेशन चुनाव भारतीय जनता पार्टी की नेशनल लीडरशिप के लिए रूटीन मैटर है और ये कॉरपोरेशन चुनाव एक कॉरपोरेशन का नेशनल लेवल के डिसीजंस को प्रभावित नहीं करता है और शिमला कॉरपोरेशन का चुनाव आज भी आदरणीय सुरेश कश्यप जी के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है। ये मैंने पहले दिन भी स्पष्ट किया था और आज पुनः उसको स्पष्ट कर रहा हूं। सर, अध्यक्ष के तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से आपको और जिम्मेवारी दी है। ये नगर निगम चुनाव के बाद 2024 के चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति है? क्या ये नगर निगम चुनाव फीडबैक का काम करेगा आगे वाले चुनावों के लिए? 2024 के चुनाव का जो आपका प्रश्न है अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव के लिए अपने आप को पूरी तरह से गियर अप करेगी और 2019 के अंदर श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हमने 68 की 68 विधानसभा क्षेत्रों में पार्लियामेंट के चुनाव में लीड ली थी और हम उसी को प्राप्त करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ संगठन को चाक चौबंद करेंगे। डॉक्टर आई हैव अ क्वेश्चन कि आपने कहा कि जो अभी एमसी का चुनाव है वो सुरेश कश्यप जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। इफ द पार्टी लीडरशिप वाज सो कॉन्फिडेंट ऑफ हिज लीडरशिप, व्हाई डिड दे चेंज? नो, इट्स नॉट द क्वेश्चन। किसी भी समय पर समय पूर्ण होने के बाद निर्णय लेना सर्वोच्च पार्टी का अधिकार है, नंबर एक। और कोई भी चीज जो तय होती है दैट टेक्स इट नॉर्मल कोर्स। और हमारे यहाँ पर एक चीज बिल्कुल स्पष्ट रहे कि कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर बैठा है इज नॉट एंड नेवर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारियां रहती हैं। आज आदरणीय चौधरी सुखराम जी जो माननीय मंत्री रहे हैं, हमारे छोटे भाई हैं, उनको प्रभारी के नाते नियुक्त किया गया और उनकी नियुक्ति आदरणीय सुरेश जी, आदरणीय जयराम ठाकुर जी के द्वारा की गई। ये लोग मिल करके पूरा संचालन कर रहे हैं और कॉरपोरेशन चुनाव में हम उनकी आज्ञा के अनुसार कार्यरत हैं। इसमें कोई किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी नहीं। सर, कांग्रेस का आरोप है नगर निगम से लेकर प्रदेश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर इनफाइटिंग है। आप इसे किस तरह से डील करें? उनको अपना चेहरा आईने में दिखाई दे रहा है, इसलिए वो ये मान के चल रहे हैं कि जो सामने आईने में दिख रहा है ये शायद बीजेपी है। मुझे लगता है कि वो अपने यहाँ जरा अच्छे से झांक ले कि कहाँ क्या क्या हो रहा है, वो ज्यादा बेहतर होगा। भारतीय जनता पार्टी और पहले भी, आज भी और कल भी केवल एक लक्ष्य लेकर के काम करती है, समाज कल्याण का, सबका साथ सबका विकास। इस लक्ष्य को लेकर काम करती है। व्यक्ति हमारे यहाँ कभी भी महत्वपूर्ण नहीं होता, पार्टी महत्वपूर्ण। बिंदल साहब, आपने कहा कि जो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है वहाँ जो सेंटर में मोदी गवर्नमेंट है उसका लाभ मिलेगा। जब स्टेट इलेक्शन में नहीं मिला तो इसमें कैसे मिलेगा? किस आधार पर ये कह रहे हैं? मैंने बड़ा स्पष्ट किया, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस की जो सत्ता प्राप्ति है उसका आधार केवल और केवल झूठी गारंटियां हैं और मैं उसको ऑथेंटिकेट करके आपके सामने रख सकता हूं। जो बहनों का वोट परसेंटेज है दैट हैज गॉन अप 4% अबव, जो पहले कभी नहीं हुआ हिमाचल के इतिहास में। और वो 1500 रुपया जो प्रति बहन को देने की गारंटी है उसके कारण बहनों का पोल परसेंटेज बढ़ा और वो कांग्रेस की विक्ट्री का कारण है। और
जनता उसके बाद भी और पहले भी ये बात अच्छे से समझ रही थी कि जयराम ठाकुर सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में और केंद्र की सरकार से सहायता लेते हुए जो काम किए वो अद्वितीय हैं, उससे पहले ना हुए ना आगे उतने काम हो पाएंगे। इसलिए वो एक पर्टिकुलर पीरियड रहा जिसके अंदर वो अपनी गारंटियों को भुनाने में कामयाब हुए। आज आपने since you have taken over, so do we expect any change in the organization structure? That will be decided after our long marathon meeting. आपने आज दूसरी बार कहा है कि नगर निगम शिमला के चुनाव सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में ही हो रहे हैं। सवाल यह है कि जब प्रभारी नेतृत्व में जब प्रभारी बनने की बात थी तब भाजपा ने आपसे भी पूछा था कि आप प्रभारी बनेंगे, तो सुनने में ये बात आती है आपने मना किया था, कारण जान सकते हैं? नहीं, पता नहीं आपको कहां से सुनाई दिया होगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी कार्य के लिए कभी कोई डिनायल नहीं करता है और जो दायित्व उसको मिलता है, मुझे जो दायित्व मिला उन वार्डों में मैं लगातार काम कर रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं और वो नोटिफाइड वार्ड मेरे नाम पर है। बिंदल जी, 6500 करोड़ रुपए के स्मार्ट सिटी मिशन को भाजपा उसका बहुत प्रचार कर रही है, लेकिन कांग्रेस दूसरी तरफ कह रही है कि पैसा कहाँ गया ये दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जमीन पर लगभग 700 करोड़ का काम हुआ और उसमें भी जो काम हुए हैं ज्यादातर पैसा वेस्ट हुआ है। जैसे उन्होंने बोल दिया है कि वो इंक्वायरी कराएंगे, उनकी सरकार है, कराएंगे, पता लग जाएगा। आज जो परिवर्तन दिखाई देता है, क्या हिम्मत हुई उनकी कि कभी वो टनल बना लेते? प्रदेश में उनकी सरकार रही, केंद्र में उनकी सरकार रही, कॉर्पोरेशन में उनकी सरकार रही, ढली में जाम लगते रहे। हु बॉदर्ड? पानी के लिए पीलिया फैलता रहा, उनकी सरकार के अंदर पीलिया फैला, उनके मुख्यमंत्री थे, किसने चिंता की? आज तो नहीं फैला। ये परिवर्तन है और सबको दिख रहा है, ओपन आई से दिख रहा है। हम सवाल उनसे कर रहे हैं कि व्हाट दे आर गोइंग टू डू सिंस दे आर हेडिंग द स्टेट। आज उन्होंने तो क्या बोला, ये मेरे पास है, ये तो इरादे और वायदे है। वेयर आर दी गारंटीज? बिंदल जी, कल हरीश चंद्राचा जी ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने कहा कि 150 ऐसे काम है नगर निगम के जिनका यूसी दे दिया गया, लेकिन वो कहीं भी नहीं है, काम हुए नहीं। उन्होंने कह दिया कि वो इंक्वायरी करेंगे, लेट देम डू। एक और सवाल सर, राजनीति जो आएगा वो देखा जाए। सर, भाजपा ने आपको अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है, इससे पहले सुरेश कश्यप अध्यक्ष के तौर पर थे और साथ ही पवन राणा को भी दिल्ली भेज दिया गया और दिल्ली से यहाँ पर नए संगठन मंत्री आए हैं, तो क्या ये समझा जा सकता है कि भाजपा अब धूमल खेमे की ओर मुड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर खेमेबाजी की बात नहीं है। वो जो प्रश्न उन्होंने किया था वो कांग्रेस को देखना है कि उनके खेमे कहां जा रहे हैं। आदरणीय शांता कुमार जी आज भी हमारे लीडर हैं, प्रेम कुमार धूमल जी आज भी हमारे लीडर हैं, श्री जयराम ठाकुर जी आज भी हमारे लीडर हैं, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी आज भी हमारे लीडर हैं। एंड लीडरशिप गैलेक्सी इज ऑलवेज देयर इन बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी इस खेमेबाजी की बात, मेरी प्रार्थना है कि हमारे साथ जुड़ी भी नहीं। डॉक्टर, यू आर अ वेरी एक्सपीरियंस्ड लीडर, डॉक्टर, यू आर अ वेरी एक्सपीरियंस्ड लीडर और आपको बहुत अनुभव है, तो आपसे कहा कि यू हैव गैलेक्सी ऑफ लीडर्स, देन व्हाट वेंट रॉन्ग इन द असेंबली इलेक्शंस? मैंने कहा ना, हमने इनकी गारंटियों को अंडर एस्टिमेट किया कि वो जनता को इतना भ्रम में डाल देंगे। हमने तो बोला, माना, और वो 4% का वेरिएंस है तो 0.9% से आ रहे भाई, तो 3% से तो हम जीत रहे थे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।